अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरा ब्रह्मांड किसी ग्रह पर नहीं, किसी आकाश गंगा में नहीं, बल्कि एक सर्प के फन पर टिका है, तो आप शायद हंस देंगे। इसे मिथक कहेंगे, कल्पना कहेंगे, लेकिन पुराण इसे सृष्टि की नींव कहता है, क्योंकि उस सर्प का नाम है अनंत शेषनाग। और जो कहानी अब आप सुनने वाले हैं, वो सिर्फ आस्था नहीं, एक पूरी ब्रह्मांडीय संरचना है। पुराणों के अनुसार सृष्टि सिर्फ पृथ्वी नहीं है, यह है 14 लोकों की एक विशाल संरचना, 7 ऊपर 7 नीचे। और हैरानी की बात, ये सभी लोग टिके हैं शेषनाग के अनंत फनों पर। लेकिन ठहरिए, शेषनाग स्वयं कहाँ स्थित है? वो स्थित है भगवान विष्णु के कूर्म अवतार पर, जो क्षीर सागर में योग निद्रा में लीन है। और विष्णु की नाभि से निकलता है एक दिव्य कमल, और उसी कमल पर विराजते हैं ब्रह्मा जी। अब सवाल ये है, क्या पूरा ब्रह्मांड उस कमल की डंठल में बसा है? पुराण कहता है हाँ, लेकिन असली रहस्य अब शुरू होता है, क्योंकि ये 14 लोग सिर्फ नाम नहीं है, ये चेतना के स्तर है, ऊर्जा के आयाम है। और अगर आप अंत तक देखेंगे तो शायद समझ पाएंगे आप किस लोक से जुड़े हैं। ऊपर के 7 लोक। सबसे ऊपर आता है ब्रह्मलोक, जहाँ से सृष्टि की रचना होती है, जहाँ समय भी धीमा पड़ जाता है। फिर आता है तपोलोक, जहाँ देवता हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं। जनलोक, जहाँ सनकादि ऋषि जन्म से ही ज्ञानी है। महललोक, महर्षि यज्ञ और दिव्य ज्ञान में लीन। फिर आता है स्वर्गलोक, इंद्रदेव, अप्सराएं, दिव्य विमान, एक भव्य लेकिन अस्थायी सुख का संसार। भूवरलोक, जहाँ ग्रह, नक्षत्र और देव मार्ग स्थित है। फिर आता है पृथ्वीलोक, जहाँ हम सब रहते हैं। कर्म, धर्म और निर्णय का लोक। यही तय होता है आत्मा की अगली यात्रा। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती, क्योंकि नीचे भी 7 लोक हैं, और वो कहीं ज्यादा रहस्यमय है। नीचे के 7 लोक। सबसे पहले आता है अतल लोक, दानवों का क्षेत्र। वितल लोक, जहाँ शिव के गण निवास करते हैं। सुतल लोक, राजा बलि का राज्य, जो वामन अवतार को समर्पित है। तलातल लोक, मैदानों का रहस्यमय संसार। महातल लोक, करोड़ों नाग जाति का निवास। रसातल लोक, असुरों का अंधकारमय क्षेत्र। और सबसे नीचे आता है पाताल लोक, नागों और दैत्यों की गहरी गुफाएं। और इनसे भी नीचे आता है असंख्य नरक लोक। लेकिन ध्यान दीजिए, पुराण इन्हें बुराई नहीं कहते, ये भी सृष्टि का हिस्सा है, संतुलन का हिस्सा है, संतुलन का रहस्य। पुराण ये नहीं कहते कि ब्रह्मांड सिर्फ पत्थर, गैस और डार्क मैटर से बना है। वो कहते हैं सृष्टि संतुलन पर टिकी हुई है, और उस संतुलन का नाम है भगवान विष्णु, और उसे थामे हुए है अनंत शेषनाग। शेष, जिसका अर्थ है जो शेष रह जाए। जब सब समाप्त हो जाए तब भी वो बचे, वो है शेष। जब तक शेष है तब तक सृष्टि है। अब सवाल ये नहीं है कि ये कहानी सच है या प्रतीक। सवाल ये है, क्या ये 14 लोग कहीं बाहर है या हमारे भीतर? क्या शेषनाग कोई सर्प है या चेतना की अनंत ऊर्जा? अगर यह ज्ञान आपको छोटा नहीं बल्कि विशाल महसूस कराता है, तो समझिए आपने सिर्फ ब्रह्मांड नहीं, अपने अस्तित्व को छू लिया है। ओम नमो नारायण। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।